आप चिराग को सिर्फ चंद्रयान से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप देश में मोदी को राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। 5 साल पहले पटना आए थे, वो आज पहचानेंगे नहीं कि पटना क्या है। स्टेट बैंक में। अच्छा, तो हाजीपुर लोकसभा में सुव्यवस्थित तरीके से सुबह से ही मतदान जारी हो गया। वृद्ध युवा कामगार जनता लगातार मतदान करने के लिए मत केंद्र पर पहुंच रहे, पर मत केंद्र के बाहर भी एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ नजर आया, जहां पर युवाओं ने अपने बातों से चिराग पासवान को जीत दिला दिया। आइए सुनते हैं किस तरह से युवा चिराग से प्रभावित है। मेरा यह कहना है कि अगर हाजीपुर में आप चिराग को सिर्फ चंद्रयान से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप देश में मोदी को राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू है, कभी कंपेरिजन का लायक ही नहीं है। न चिराग का कंपेरिजन सिर्फ चंद्रयान कर सकते हैं, वैसे ही राहुल जो है कभी भी मोदी का कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। क्या वजह है इसको? दोनों दो पहलू है ना, आप उठा के उनका भाषण सुन लीजिए, न उसका जमीन होता है ना आसमान होता है, कहाँ क्या बोल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? सिर्फ चंद्रयान और चिराग पासवान कभी कंपेरिजन के लायक ही नहीं है। एक यूथ है, एक विजन के साथ उतर रहा है, विजनरी पर्सन है, दूसरा जो है आप हवा में है। आप मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार। हाँ, तो मंत्री उनके टाइम टेबल देखिए ना, उठा के कि मंत्री रहे तो क्या करके दे दिए। हमारे बगल से ही है चिराग पासवान, अभी तक हनुमान बनते हैं। बिल्कुल हनुमान है, करजा फाड़ के दिखा देते हैं कि हनुमान है। अभी देखिए नरेंद्र मोदी आए थे 11 में, बातों से उन्होंने चिराग का गदगद करके चला गया यहाँ से। वोट बढ़ेगा इस बार आपके वोट से लालटेन? नहीं, लालटेन नहीं बढ़ेगा। क्यों? अब तो लाइन है तो लालटेन लाइन थोड़े दिया है। जो विकास चाहिए तो विकास तो मिल गया। विकास तो नीतीश, परिवर्तन चाहिए कि नहीं? वो तो नीतीश जी किए हैं विकास। लालू यादव के राज्य में कोई विकास नहीं हुआ। मौका देना चाहते हैं? काहे देंगे उनको मौका? कितना अच्छा बिजली छिनवाना है क्या? फिर लालटेन युग में जाए? जी हाँ। अच्छा, विधायक रहने का क्या होगा? जाकर के देखिए ना क्या किए हैं, हुआ करके कुछ नहीं करते। यहाँ सर यादव बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ का विधायक तो भाई यादव समुदाय से ही लोग आते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस विधानसभा में लीड करेंगे तेजस्वी जी? तेजस्वी जी लीड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे लीड। जब तक रहे लालू जी तब तक 2-2 फीट रोड में गड्ढा रहा, रोडे नहीं था। ये रोड जो देख रहे हैं नीतीश कुमार के समय बना है। हम लोग जैसा युवा के जब उम्र खत्म हो जाएगा ना, तब लालू जी के राज्य को याद भूल जाएगा लोग। तो जब तक हम लोग हैं तब तक तो वापस नहीं आने वाले हैं। अच्छा, कहा जा रहा है ये कि तेजस्वी जी जो है कि 2 मुख्यमंत्री का बेटा है, तो तेजस्वी जी के तो बहुत ज्ञान है, तो उनके सामने चिराग पासवान कितना? तेजस्वी जी तो 9वीं फेल है, बिहार ही नहीं पूरे ऑल इंडिया जानती है। वो भी 9वां जो फेल हुए हैं, कभी पढ़ने तक तो गए नहीं है। उप मुख्यमंत्री तो रहे, वो उप मुख्यमंत्री रहे लेकिन ज्ञान की तो कमी है। उप मुख्यमंत्री रहे लेकिन काम क्या किए? आज बोल रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं, शिक्षा में इतना हम टीचर को बहाली करा दिए हैं, लेकिन वो सब नीतीश कुमार का देन है। तेजस्वी जी यहाँ पे फेल है। क्या लग रहा है सर, आप लोग युवा है, अभी तक रोजगार नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी बड़ा कहे थे 2 करोड़ देंगे रोजगार, आप लोग अभी तक ऐसे ही, इस पे क्या कहना चाहेंगे? रोजगार नहीं मिला है तो मोदी थोड़ी दोबारा आ रहे हैं, बिना रोजगार के कोई थोड़ी आता है। रोजगार दिए हैं, इस वजह से फिर से दोबारा लाया जाएगा। तो अभी तक रोजगार नहीं मिला इसलिए वो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, रोजगार नहीं देते तो नहीं आते, रोजगार नहीं देते तो नहीं आते। 25+ है। क्या लग रहा है कि रोजगार कर रहे हैं भैया? जी बिल्कुल, कोई जॉब है आपके पास? बिल्कुल मेरा अपना है, मैं इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ पटना। वो यानी कि उद्योग धंधे से जुड़े हुए? बिल्कुल। चलिए ठीक है, क्या बोलना? किसको रोजगार नहीं मिला है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। भाई यहाँ बिहार के युवाओं को नहीं मिला। जिसके पास टैलेंट है वो ऑटोमेटिक सब सेटल है। बोला जा रहा था जिसके पास टैलेंट है वो ऑटोमेटिक सेटल है। कौन सेटल नहीं है आज के डेट में, ये बताइए। तो क्या चाहते हैं कि इस बार 24 में कौन आए? 24 में मोदी जी आ गए, आ गए, आ नहीं रहे, आ गए। कहा जा रहा है 400 पार, 400 पार होगा। 4 जून को बुझा जाएगा कि 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 जून देखना है, 4 तारीख का बदल जाएगा। संविधान कला बदलेगा? संविधान कौन अम्बेडकर को बदलने जाए? अम्बेडकर है, अम्बेडकर का ही सब संविधान रहेगा। अरे देश में कम से कम मोदी जी नाम रोशन किया है ना भारत का। मोदी जी का सत्ता आया तो 370 हटा दिए, 370 हटाए तो देश के काम किया, पाकिस्तान को दे दे। ये सब चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से भाई मुस्लिम समुदाय के लोगों को तो दिक्कत हो रहा है। कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, मुस्लिम भी वोट दे रहा है उनको।
काहे दे रहा है मुस्लिम वोट? काम पर दे रहा है, मोदी जी के ना काम पर दे रहा है। क्या मानते हैं कि सभी लोग वोट दे रहा है मोदी? अच्छा ठीक है, विकास तो हुआ है लेकिन यादव लोग का विकास नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहें? देखिए विकास सबका हुआ है। जहाँ तक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, हमेशा होना चाहिए। एक बात और समझिए, जब से पृथ्वी बनी है अच्छाई और बुराई दोनों चीज है। जो अच्छाई है मोदी है, बाकी बुराई जहाँ है सारी जनता जानती है। एक बात, दूसरी बात, 4 जून को 12 बजे तक आपको सारा सवाल का जवाब मिल जाना है कि रोजगार मिला है कि नहीं, व्यवस्था कुव्यवस्था है, संविधान कौन बिगाड़ रहा है, ये सारा जवाब 4 जून को 12 बजे तक ही पता चल जाएगा। वोटिंग से पहले तो ये सवाल बना हुआ रहेगा ही। देखिए वो हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए, इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मर जाएगा अगर ये सवाल नहीं रहता है तो ये रहेगा। जहां तक संविधान बिगाड़ने की बात है, आप सब मीडिया वाले लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि संविधान कौन बिगाड़ रहा था। ये तो सरकार आई है, इंडिया गठबंधन की ओर से आरोप लगना चाहिए। 10 साल पहले से अब सरकार चल रही है, 10 साल होने जा रहा है सरकार को केंद्र में। 10 साल पहले का आप विकास देख लीजिए, बोलने की बात नहीं है। 10 साल पहले यही जो आप सामने सड़क देख रहे हैं, ये जर्जर थी। ये योजना आज से नहीं आई है। लोग बोलते हैं ये योजना पहले से है, पहले से था लेकिन बस पेपर तक था जी। अब जो काम हो रहा है मोदी राज में वो धरातल पे हो रहा है और ये पूरे इंडिया को दिख रहा है। अकेले मेरे गांव का ये बात नहीं है, आप हमारे गांव में घुस जाइए, आप अपना राजधानी पटना में जाके देखिए। जो आदमी 5 साल पहले पटना आए थे वो आज पहचानेंगे नहीं कि पटना क्या है। मिनी दिल्ली हो गया पटना। तो यानी कि वो विकास जो 10 साल का है उस आधार पर जी विकास पे हमारा क्या लग रहा है सर कि आने वाले समय में जिस तरह से मोदी जी को घेरने के लिए एक बड़ा इंडिया गठबंधन बना, कई दल उसमें विलीन हो गए, जो कल तक एक दूसरे को कट्टर थे आज एक साथ एक मंच पे हैं, तो उन लोगों का सामना कैसे मोदी जी करेंगे? विकास के द्वारा करेंगे। विकसित राष्ट्र की तरफ मोदी जी का कार्य क्षेत्र जो है अग्रसर है और हम लोग और अधिक से अधिक हिंदुस्तान का जनता उसी भरोसे पर वर्तमान को देखते हुए भविष्य पर उम्मीद करके 400 पार के तरफ जा रहा है।